कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, क्योंकि इसमें एक अच्छा बड़ा नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो उससे पूर्व हम कुछ इसका बेसिक आपको बता दें। तो पहले मैं आपको दिखा दूं मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, ये बुक है हमारी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उसका एक ऊंचाई और दूरी में हम इसका उपयोग करेंगे। ऊंचाई और दूरियां, तो इस हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ऊंचाइयां और दूरियां अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कुछ बेसिक से पहले हमें इसमें हमारे पास दो है, एक अवनमन कोण है, एक उन्नयन कोण है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 1, ये हमारी है वीडियो नंबर 1। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात करने के लिए आप थोड़ा सा समझें। देखो, एक होता है प्रेक्षक, जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, जो मेजरमेंट कर रहा है। अब हमारे पास एक वस्तु है कोई, अगर हम मान लें हम सीधे खड़े हैं और जो हमारी आई है वो ये है, तो जो आंख की जो सीधी रेखा बिल्कुल सीधी आंख हमारी बिल्कुल सीधी है, तो ये हमारे पास कहलाती है क्षैतिज रेखा, या हमारे पास कहलाती है बेस लाइन। अर्थात हमारी आंख बिल्कुल सीधी है, जो हमारी पुतली, उसके सामने जो सीधी रेखा चलेगी। क्योंकि इसमें अगर हाइट दी है ऑब्जर्वर की तभी काउंट करते हैं, नहीं तो मानते हैं कि आई काम करती है उसकी, उसमें ऑब्जर्वर की हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हमारे पास हुई आधार रेखा, क्षैतिज रेखा, बेस लाइन, यानी कि एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारे पास होगी क्षैतिज रेखा। अब देखिए, वस्तु हमारे पास इस क्षैतिज रेखा के या तो ऊपर है, या नीचे है, या सामने है। अगर बिल्कुल सामने है तो हम देखते हैं कोई कोण नहीं बनेगा। अगर हमारे पास एक वस्तु यहाँ ऊपर है, क्षैतिज रेखा से ऊपर है, मान लो कोई हमारे पास एक पतंग है, वो उड़ रही है और उसे हम देख रहे हैं, ये हमारी आँख है। तो जो पतंग है ये एक वस्तु है, और अगर हम इस आँख की रेखा को इसे मिलाते हैं तो ये हमारे पास कहलाती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। यानी वस्तु को, यदि आँख है जो हमारे ऑब्जर्वर से जो मिलाने वाली जो लाइन है, वो कहलाती है दृष्टि रेखा। अब क्योंकि ये हमारे पास बेस लाइन थी, ये हमारे पास एक वस्तु है कोई ए, इसे हम देखना चाहते हैं, तो क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर है। कैसा है? क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर है, अर्थात हम ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज चले। तो ये जो एंगल कहलाता है, ये कहलाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर होता है एलिवेशन। तो हमारे पास ये कहलाता है उन्नयन कोण।
तो छात्रों उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया। तो इसका मेजरमेंट मान लो कि इस वस्तु को देखने में उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कहाँ से है, ध्यान रहे बेस लाइन जो क्षैतिज रेखा है उससे जो ऊपर की ओर जो कोण बना है वो उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाता है, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे है, यदि हम नीचे की ओर देखते हैं, जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है, जो हमारी आँख की जो सीधी रेखा है, यदि हम नीचे की ओर, यदि अपनी पलक हम नीचे की ओर झुकाते हैं, अब ये हमारे पास कोई वस्तु है बी, इस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, तो ये जो हमारा एंगल बना क्षैतिज रेखा से नीचे, तो क्षैतिज रेखा हमारे पास कौन सी, मान लो ये तो ऑब्जर्वर है और ये हमारे पास कोई एक्स है, तो ये जो ओ एक्स रेखा है ये हमारे पास क्षैतिज रेखा है, तो इससे जो नीचे की ओर जो कोण बना ये वाला कोण है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अब ये हमारा अब आपकी समझ में आ गया होगा उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या होता है। तो जो क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जो कोण बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा कौन सी, ये वाली है वो, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण है ऊपर की ओर वो उन्नयन कोण है। ये दूसरी भी हमारे पास दृष्टि रेखा है, यानी वस्तु और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली रेखा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह हमारा अवनमन कोण कहलाता है। तो देखो हमेशा अवनमन कोण एक स्टैंडर्ड होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, यही हमारे इस क्वेश्चन में होंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे एक राइट एंगल में करेंगे, अर्थात एक समकोण त्रिभुज में करेंगे। तो तुम्हें पता होगा ये एक समकोण त्रिभुज है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ये हमारी कर्ण होती है। तो सबसे पहले तो एक एंगल हमें इसमें मानना पड़ेगा जिस आधार पर हमें ये कार्य करना जो बेसिक। मान लो ये हमारे पास एक कोण है, अगर ये कोण दिया है तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सुनी देखी थी, तो उसमें 2 भुजा और एक कोण में संबंध होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो मैं अगर साइन थीटा लिखूँ यहाँ, तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सा, सामने वाला, बीसी, ये पहले बता चुका। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ध्यान से पहले हम देख लें। इसे टेन थीटा हम जानते हैं, टेन थीटा हम जानते हैं। टेन थीटा क्या होता है, ये हमारे पास लंब BC और बटे आधार। तो हम देखते हैं जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें 2 साइड इन्वॉल्व होती हैं, ये साइड और ये साइड, और एक एंगल इन्वॉल्व होता है। अब इन 3 में से यानी एक एंगल होगा, 2 हमारे पास साइड है। यदि हमें 2 चीज़ गिवन है, यदि हमें 2 नंबर गिवन है तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। यदि एंगल दिया है, एक साइड दिया है, तो ऊपर वाला फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें से कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं या एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दोनों साइड पता है तो उसके रेशो के हिसाब से हम एंगल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम, तो ये तो हमारी हुई बेसिक। तो उन्नयन कोण क्या छात्रों, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और इस पर मैं अब ऊंचाई और दूरी हमारी जो एप्लीकेशन है, अब मैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। ऊंचाई व दूरी अभी स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान से देखें कैसे करना है, मैं आपको पूरा तरीका इसका बताऊंगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसका। छात्रों
ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो हमारी एक्सरसाइज है वो 9.1 है, प्रश्नावली 9.1। तो ये एक ही एक्सरसाइज है, कुछ एग्जाम्पल हैं वे आप सब करें। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं इसका। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु अर्थात फुट बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार क्वेश्चन करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो छात्रों, माना, और हमें लिखना भी जैसे हम बोलते हैं ऐसा हमें लिखना है। माना एक हमारे पास पेड़ है ये, और ये हमारे पास कुछ क्षैतिज रेखा है। देखो ये क्षैतिज है, अर्थ है उस पर एक पेड़ खड़ा है। ये माना ए भी एक पेड़ है और जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना ए भी एक पेड़ है और हम मान लेते हैं ए बी इजकल टू एच मीटर। कितनी है? तो ये मुझे ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मुझे फाइंड करनी है। अब क्या होता है, प्रश्न कहता है आंधी आती है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब ये जो पेड़ टूट गया, देखो अगर इसका आधा कर दें, अगर ये पेड़ बिल्कुल मिड पॉइंट से टूटता है तो इसका ए पॉइंट नीचे की ओर लटक जाएगा, तो वो बी को टच करेगा। लेकिन ये जो ए सिरा है, ऊपर वाला सिरा, ये पृथ्वी को छूता है कहीं, तो हमेशा जो टूटा भाग होगा ऊपर वाला वो ज़्यादा होगा। तो मैं कहता हूं ये यहां से टूट जाता है, ये एक सी बिंदु है, और टूटने के बाद ये ए बिंदु पृथ्वी को संपर्क में आ जाता है, ये ए बिंदु। तो माना यह पेड़ बिंदु सी से टूटता है। तो ध्यान रहे यहां जो AC है वो ग्रेटर देन होगी BC, तभी वो पृथ्वी को छुएगा। तो ए बिंदु हमारे पास यहां गया, और ये जो कोण बनता है प्रश्न में दिया है कि वह पेड़ का शिखर, शिखर मीन्स ए, जमीन को छूने लगता है और वह उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें दिया है, तो एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। और मैं मान लाता हूं, देखो मैं मान लेता हूं टूटा कितना भाग है मेरे पास, कितना भाग टूटा है, AC टूटा है। तो AC की लेंथ मैं मान लेता हूं AC इजकल टू x मान लेता हूं, x मीटर माना लेते हैं। तो ये मेरे पास x डिस्टेंस है। जब मेरे पास ये सारी h है और टूटा भाग ये x है, तो नीचे वाला BC कितना बचा, h में से x चला गया, h माइनस एक्स क्या हुआ, h माइनस एक्स। तो BC जो होगी हमारी वो AB माइनस AC होगी, अर्थात h माइनस एक्स मीटर होगी। तो हमारे पास जो BC है वो h माइनस एक्स होगी। क्लियर? तो अब हमारा क्वेश्चन ये, और इस प्रश्न में ये भी दिया है कि जो पेड़ का फुट है, पाद बिंदु है,
इस बिंदु से जहाँ शिखर छूता है वह 8 मीटर है और हमें गिवन है ए बी इक्वल टू प्रश्न अनुसार है सिंस है 8 मीटर। तो छात्रों जो हमें गिवन था और जिसका डिस्क्रिप्शन था मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। अब हम इसे हल करते हैं। तो छात्रों ये सब क्वेश्चन जितने भी होंगे एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। किसी में एक त्रिभुज बनेगा, किसी में दो त्रिभुज बनेगा। तो हमारे पास मैक्सिमम दो त्रिभुज के ही हैं। पहला जो त्रिभुज होगा और दूसरे त्रिभुज में एक लिंक अवश्य होगा किसी चीज़ का, हो सकता है भुजा का हो, भुजा का ही होता है, तो हमारे पास कुछ ना कोई लिंक अवश्य होगा। तो ये एक त्रिभुज बना हमारे पास। त्रिभुज क्या बनता है, देखो त्रिभुज हमारे पास बना जो ABC है। अब हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं। इस त्रिभुज में ABC में जो त्रिभुज बना है ये कोण दिया है, इसमें 3 साइड हैं, एक AB गिवन है प्रश्नानुसार। जब हमें एक एंगल पता है इसके आधार के और एक साइड पता है तो हम बाकी 2 साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री सोचनी है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज करनी है। तो क्योंकि हमारे पास 30 एंगल ये है तो उसके सामने वाली जो हमारी अपोजिट साइड है BC है वो लंब होगी और AC जो होगी हमारे पास वो X है जो हमारे पास कर्ण है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पृथ्वी पर खड़ा है, ये हमारे पास इसका आधार है और ये इस पर हमेशा लंब होता है, क्योंकि पेड़ शब्द हमेशा राइट एंगल ही मानेंगे। माना की स्थिति है, स्टैंडर्ड स्थितियां हैं। तो हमारे पास अब हम त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो जब एंगल ये है तो लंब है। देखो हमें मान लो X फाइंड करना है। जब X मिल जाएगा तो फिर H माइनस X आराम से निकल सकता है। तो सबसे पहले हमें AC, हमारा जो टारगेट है वो AC फाइंड करने का है और AB गिवन है। तो देखो AB हमारे पास क्या है, इसका आधार है और ये क्या है हमारे पास, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है देख लें, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन से छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से शिखर छूता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैंने क्या क्या चीज़ बोली है, जैसे हम सोचते हैं उसे हम इसमें हमें डिस्क्राइब भी करना है, लिखना भी है। ध्यान रहे जितना मैंने लिखा है इसके भी अपने आप में नंबर होते हैं, चित्र के भी नंबर होते हैं, हमें क्या क्या माना है ये भी लिखना है। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बार बार वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि मैं जो लिख दिया, जो मैं बोलूँगा सिर्फ और समझाऊंगा, अब तुम्हें लिखना होगा। मैं तो सिर्फ सार लिखूंगा आगे। तो त्रिभुज संक्षेप में क्वेश्चन करने होंगे, ये पहली वीडियो लंबी होगी। तो त्रिभुज ABC में तो मैं लिखता हूँ, देखो तरीका तो ये देखो तुम्हारे पास है आधार और ये कर्ण। आधार बटे कर्ण में लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कोस के बारे में, तो हमेशा हम क्वेश्चन टेन साइन कोस में करने की कोशिश करते हैं। तो कोस थीटा अगर मैं लिखूँ, तो अगर मैं कोस 30 लिखता हूँ तो कोस 30 हुआ आधार AB बटे कर्ण AC। अन्यथा AC ऊपर आना चाहिए क्योंकि AB मुझे गिवन है, थोड़ा सा आसान होता है लेकिन वो आगे छोड़ते हैं। तो कोस 30 कितना होता है, तो कोस 30 √3/2 इक्वल टू AB गिवन है 8 अपॉन AC मुझे फाइंड करनी है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो AC इजकल टू आ गई हमारे पास, AC इधर ऊपर और ये हमारे पास आ गया 8 × 2 अपॉन √3। तो ये तुम्हारे पास हुआ 16
√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 से, क्योंकि हमेशा परिमीकरण करेंगे, हमेशा कभी भी किसी के हर में कोई वर्गमूल का नंबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे उसी नंबर से गुना कर दिए √3, तो ये हमारे पास आ गया 16√3/3। तो देखो ये AC की वैल्यू है, AC मीन्स x। तो अगर तुमसे कहा जाए कि कितने मीटर टूटा, तो इसका आंसर है 16√3/3, इतने मीटर। देखो अगर हमें √3 की वैल्यू दी है तो यहाँ रख देंगे, √3 का मान याद भी कर लें। √3 का मान होता है 1.732। कितना होता है √3 का मान? 1.73 लिख लें, कहीं 732 हम थोड़ा और एग्जैक्ट कर देते हैं। तो 1.73 यहाँ रख कर 16 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं, इसकी एग्जैक्ट मीटर भी हम डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब हमें तो h-x निकालना है। तो देखो अब आते हैं BC। अब लिखते हैं हम BC, सामने वाला क्या है हमारे पास? लंब है, तो हम tan का लेते हैं, और नीचे वाला आधार है, तो हम लेते हैं tan 30 तो tan 30 हुआ, लंब बटे आधार, लंब है BC बटे आधार AB। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3, BC की वैल्यू h-x अपॉन AB, AB की वैल्यू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई h-x 8/√3। देखो x मुझे पता है, इधर आके मैं x की वैल्यू से लिख सकता हूँ मैं h = 8√3 प्लस x। अब x की वैल्यू है 16√3/3। तो क्या √3 नीचे दिखा है, 8/√3 लिखा है। तो यदि मैं यहाँ h की वैल्यू 16/√3 रख दूँ तो फिर बाद में परिमीकरण कर लूँगा मैं। तो x की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ 16/√3। तो छात्रों में दूसरा पेज लिया है नेक्स्ट। तो h = 8√3 प्लस x की वैल्यू कितनी है? 16/√3। तो समान है, देखो हर समान है, तो 16×8 = 24 बटे √3। अब इसका परिमीकरण कर सकते हैं √3/√3। तो हमारे पास आ गया 3, ऊपर आ गया 24, √3, 3×8 = 24, तो 8√3। तो h की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर। अगर √3 का मान 1.73 दिया है तो 8 × 1.73, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 × 24, 2, 8 × 56 और 2 58, 5, 8 × 8 और 8 5 13, 13 पॉइंट इतने एग्जैक्ट डेसिमल। तो छात्रों ये इसका आंसर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने अच्छा डिटेल में बता दिया। इसका मैं थोड़ा सा सार दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल पता है और एक साइड पता है, देखो नीचे वाले। तो पहले हमने x फाइंड किया, क्योंकि इसमें h-x है। h तभी फाइंड हो सकता है जब x पता हो। तो पहले हमने ये वाली साइड ली, एंगल ये, तो इस साइड ये वाली मिल गई। फिर मैंने ये साइड पता है, तो मैंने फिर इसमें रिलेशन लिया tan का, इससे h-x फाइंड हो गया और x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। और पुट करने के बाद देखो मैंने h की वैल्यू जो पुट की है वो यहाँ 8 × 16/√3 है। यहाँ मैंने परिमीकरण कर दिया। अगर तुमसे पूछा जाए कि टूटा भाग कितना है, कि कितना मीटर टूटा, तो बता सकते हो 16√3/√3। ध्यान रहे परिमीकरण हमेशा करना पड़ेगा। कभी किसी भी संख्या के नीचे यदि वर्गमूल की संख्या यदि कोई है तो उसे तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो छात्रों ये थी हमारी पहली वीडियो। हो सकता है थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे क्वेश्चन बताया है ऐसे ही इसी प्रकार तुम्हें सब करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।